दोस्तों स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है जू। जैसा आप लोग देखते हैं कि ज़िले में बड़ा एक्टिव हूं और कहीं ना कहीं की आप लोगों तक जो है वीडियो पहुंचाता हूं। ऐसे में आ चुका हूं रामपुर मनीहारन और रामपुर मनीहारन की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत दोस्तों की कमेंट ये भी आ रही थी कि अज्जू भाई जो है आप लोग विनोद तेजानी जी के पास पहुँचे, मंत्री जी के पास पहुँचे और उनकी भी बाइट लें और रामपुर की राजनीति के बारे में पूछे आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। देखिए सर, निकाय चुनाव चल रहे हैं, कैसा चल रहा है समीकरण रामपुर के अंदर? देखिए, रामपुर के अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में चुनाव हो रहा है जी। और पिछले कई दिन से हम लोग वहाँ लगे हुए हैं शहर के अंदर। वैसे तो वो हमारी विधानसभा है, हम वहाँ सेकंड नंबर पर रहे थे 2012 में जी। और 17 और 22 में हमें लड़ने का मौका नहीं मिला, अन्यथा हम निश्चित रूप से दोनों चुनाव में वहाँ चुनाव जीतते जी। तो ज़मीन पर जो नज़र आ रहा है वो लोगों का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी के प्रति है और हम लोग भी समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सच्चाई है उत्तर प्रदेश की जो हालात है और देश की जो हालात है, अगर उसमें देखा जाए तो मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात की सत्यता के लिए आप चेक कर सकते हैं कि जब विधानसभा की कार्रवाई होती है तो एक तरफ सामने नेता विपक्ष होते हैं और एक तरफ नेता पक्ष होते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं। आप इस कार्रवाई को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अनुमान ही नहीं बल्कि सच्चाई पर पहुंच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जन विरोधी सरकार का मुकाबला कौन कर रहा है। तो ये बात आज लोगों में ये सबको मालूम है कि बसपा कहीं कोई मामला नहीं है बसपा का, केवल कुछ लोग एक आध व्यक्ति विशेष को लेकर के एक दो जिलों में हो सकता है बसपा का कोई मामला हो, अन्यथा पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीजेपी का मुकाबला है। देखिए, विपक्ष में तो समाजवादी है, वास्तव में मानता मैं भी हूँ, लेकिन एक सहारनपुर में चल रहा है दलित मुस्लिम समीकरण। आप उनका तो दलित मुस्लिम समीकरण हो गया बसपा वालों का, आपका कौन सा समीकरण है? चुनाव कैसे जीता जाएगा? देखिए, दलित मुस्लिम समीकरण की वो बात कर रहे हैं, लेकिन दलित मुस्लिम समीकरण को अगर बसपा इस समीकरण पर चलती तो बसपा जब काशीराम साहब इस दुनिया को छोड़ कर गए तो उस समय तक उन्होंने 84 में बीएसपी बनाई थी और 84 से लेकर 93 तक बीएसपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ चुकी थी। गठबंधन में सपा और बसपा के यहाँ सरकार बना ली थी और भारत के 17 राज्यों में एमएलए और एमपी जीत करके बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। अगर ये दलित और मुस्लिम का समीकरण रहता, बहुजन का समीकरण रहता, तो ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो साहब के ज़माने में बनी गई थी, बल्कि भारत में इस पार्टी का राज आ जाता। दलित मुस्लिम की तो केवल और केवल एक बकवास, जब इनको अरे ये आपका जो सर्वजन की बात कर रहे थे आप, ये सर्वजन क्यों नहीं आपको वोट दे रहा है? आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुमत की सरकार बनाई, उस बहुमत की सरकार में शेड्यूल कास्ट का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं था। वो आपके नगीने, वो आपके नवरत्न, जिनके आपने 11-11 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए थे आपने एक जाति विशेष के ब्राह्मणों के, वोट आपको क्यों नहीं मिल रहा? वोट तो सारा का सारा बीजेपी और आरएसएस के खेमे में है। तो जब नाव डूबने लगी तो उसका आप दलित और मुस्लिम के उसमें डालना चाहते हो। आपने दलित और मुस्लिम के लिए उत्तर प्रदेश में काम क्या किया है? आपने जो है, आपने तो जो आइडियोलॉजी थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मान्यवर कांशीराम साहब लेकर चले थे, उस आइडियोलॉजी को बहन जी ने डुबो दिया। आज जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, आज उसके पास नोटिस पड़ा हुआ कि क्यों ना आपकी राष्ट्रीय मान्यता को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि पार्टी पूरे देश में खत्म हो गई है और उत्तर प्रदेश में पार्टी के पास मात्र एक विधायक है। तो ये तो छलावे की बात करना है बेकार की। बसपा कहीं कोई चुनाव नहीं है बसपा का। लेकिन मेयर चुनाव का तो ये सेमीफाइनल है, निकाय चुनाव सेमीफाइनल है, फिर लोकसभा है, इसमें भी जीतेगी बसपा और जो है आगे लोकसभा में भी अच्छी खासी सीटें ले जाएगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई, चूंकि हम लोगों को सच बोलने की आदत है। देश में 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं, उन 2 घटनाक्रम की वजह से संघ के लोग बीएसपी और मायावती के अंदर जान डालना चाहते हैं, अन्यथा बसपा तो खत्म है। लेकिन एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इस पार्टी को दोबारा से उभारने की कोशिश हो रही है और इसका कारण यह है कि इस देश में बाबा साहब की सच्ची राजनीति करने वाले लोग, दिल्ली में एक कार्यक्रम होता है 6 अक्टूबर को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पड़पोते राजरत्न अंबेडकर, जो 98% से एमबीए है और जो बाबा साहब की तरह एक बहुत ही जागरूक, तेज तर्रार और बुद्धिमान लड़का है, वो देश के अंदर दिल्ली में एक कार्यक्रम करता है बौद्ध धर्म दीक्षा का और उसमें 15,000 लोग एससी के हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी
और इसके अंदर एक कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र गौतम जी का इस्तीफा हो जाता है। यानी एक कैबिनेट मंत्री की समझ में बात आ रही है कि ये बाबा साहब का रास्ता सही है और वो आम आदमी पार्टी उनका इस्तीफा ले लेती है। तो एक बड़ी घटना है। दूसरी बड़ी घटना होती है कि कुछ लोग इस देश में जो जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, उनका हरियाणा में कार्यक्रम रोका खट्टर सरकार ने, उत्तर प्रदेश में कानपुर में उनका कार्यक्रम रोका। वो कौन लोग हैं? वो वामसेप के लोग हैं। वामसेप की मेहनत से ही 4 बार बसपा की सरकार बनी, लेकिन बहन जी की वजह से वामसेप साहब कांशीराम का साथ छोड़कर अलग हो गई थी। अलग होने के बाद से ही बीएसपी डूबनी शुरू हो गई, क्योंकि इसके पास कोई कैडर अब नहीं रहा। कैडराज लोग बहुत पहले अलग हो गए थे, तो वे लोग नए सिरे से रिवाइव और सर्वाइव करना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को। उन्होंने ही आरएसएस के हेडक्वार्टर को 2.5 लाख लोगों के साथ घेरा था। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है कि 2.5 लाख लोग, और वो भी दलित समाज के, आरएसएस का हेडक्वार्टर घेर रहे हैं। तो इन लोगों को यह लगता है कि उत्तर भारत का दलित अगर महाराष्ट्र के उन लोगों के साथ प्लस हो गया, और जिस तरह से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चौटाला और तमाम सरदार लोग, सिख लोग इस देश में परेशान हैं, और जिस तरह से उनको अलग थलग किया जा रहा है, तो ये सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ये लोग इकट्ठे ना हो तो जैसे बहन जी ने गोल गोल हमें घुमा दिया, हमें गोल गोल लखनऊ में घुमा दिया और दिल्ली में दुश्मनों का कब्जा हो गया, तो इस तरह से इनमें जान डालने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सारा मीडिया का और एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत बहन जी को स्थापित करने का काम हो रहा है। देखिए, रामपुर की राजनीति में आता हूँ। रामपुर में 2 बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, एक है जमील फोरमैन साहब, एक है आफ्ताब लाला। जब से सुदेशनाथ जी का जो है टिकट फाइनल हुआ, जब से ही वे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, आपके विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वे लोग, और आप रामपुर मनिहारन की राजनीति में बड़े एक्टिव हो और वहाँ की राजनीति बड़े अच्छे तरीके से समझते हो। इसका जवाब दीजिएगा, आखिर में अलग अलग क्यों? देखिए, सबके अपने अपने कुछ निजी भी मफाद होते हैं। आफ्ताब लाला ईमानदारी के साथ आज की तारीख में पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, और दूसरे साहन भाई थे, एक साहन भाई हैं, वो टिकट मांग रहे थे लोग, लेकिन वो भी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। 3 लोग वहाँ तैयारी कर रहे थे, 3 में से 2 समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, और दूसरे वालों का, जमील भाई का भी अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं सामने आया कि किसी वे दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है वो थोड़ा सा सक्रिय नहीं है। तो पार्टी के लोग, आज दफ्तर खुल रहा है तो निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेंगे बैठ करके कि देखो, अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी में सक्रिय रहना चाहिए और काम करना चाहिए। वहाँ पर क्या विधायक आसू मलिक भी पहुँच रहे हैं दफ्तर? ऐसा है, मेरा जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है तो मैं उनको अवगत कराना चाह रहा था कि आपको वहाँ रहना चाहिए। तो कोशिश हो रही, पहले बात भी हुई थी कि वो वहाँ रहेंगे, लेकिन मेयर का चुनाव होने की वजह से और ये सारा होने की वजह से लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो या तो वो खुद जाएंगे या किसी को भेजेंगे, कोई ना कोई जिले की तरफ से भी वहाँ रहेंगे नेता। 4 मई को वोटिंग होनी है, रामपुर की जनता को खासकर क्या मैसेज दोगे? हमारा ये कहना है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बसपा अपने नेताओं की हिफाजत नहीं कर पा रही है। सहारनपुर में बसपा के 2 एमएलसीओं की क्या दुर्गति हुई, किस तरह से सबने देख लिया है। बसपा के दूसरे नेता और मंत्री हाजी याकूब के साथ क्या हुआ, तो कहाँ ये पार्टी थी और कहाँ इसका संगठन था। तीसरा, ये जो इलाहाबाद प्रयागराज में जो घटना हुई वो भी बसपा से ही जुड़े हुए थे, उनकी वाइफ का भी मेयर का टिकट था, उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये लोग अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे, तो ये जनता को कहाँ से बचाएंगे। इसलिए मेरा तो ये कहना है, अगर बीजेपी के जुल्म और सितम से बचना है तो एक तरफा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें लोग। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है राय ले ली है, तो देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।